मंत्रों में कहा कि हम यदि उस परम प्रभु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो मौन रखना सीखें। मुनि से मौन बना। जो मुनि लोग थे तो मुनियों का मुनित्व इसी में था कि वे संयमी होते थे, वो वाणी का प्रयोग कम करते थे, वो अपने आचरण में उतारते थे उन चीज़ों को। तो हम भी उस परंपरा में अपने आप को मुनि की परंपरा में रह करके उस परमेश्वर को अपना मित्र बना सके। मंत्रों में कहा कि यदिंद्र ते सखा, कि जो उस परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है उसे ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? कहते हैं जिसने परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया वो अश्वी, अश्वी माने अश्व कहते हैं घोड़े को, तो घोड़ों के समान प्रशस्त कर्मेंद्रियों वाला। वेद में कर्मेंद्रियों को अश्व शब्द से संबोधित किया गया है कि जैसे घोड़े दौड़ते हैं विषयों की ओर, उसी प्रकार मेरी कर्मेंद्रियां विषयों की ओर दौड़ें। ये हाथ, ये पैर, ये जिह्वा, ये सब विषयों की ओर, इनके अंदर कर्मठता हो, पुरुषार्थ हो। तो जो उस परमेश्वर को अपना सखा बना लेता है वो अश्वी बन जाता है। और दूसरा क्या होता है? वो रथी बन जाता है। रथ माने शरीर, और रथ वाला माने उस रथ का स्वामी। वो रथी बनता है जो परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है। रथ सबको प्राप्त हुआ है, हम सभी रथी हैं, लेकिन हम रथी कब तक हैं? जब तक हम इंद्रियों के दास नहीं हैं। इंद्रियों को अपना सेवक बना करके हम उनसे जैसा कार्य लेना चाहें उस प्रकार से कार्य लें। जैसे घोड़े पर लगाम लगाई जाती है उसी प्रकार इन कर्मेंद्रियों पर हम लगाम लगा सकें, तब तो हम अश्वी और रथी हैं, अन्यथा नहीं। और तीसरी बात कही गोमान। मैं कह रही थी कि गायें कहते हैं गावह इंद्रियाणि। कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां। जैसे गाय के द्वारा दूध का दोहन किया जाता है उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का दोहन करते हैं। कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो वो प्रशस्त ज्ञानेंद्रियों वाला बनता है। प्रशस्त बने प्रशंसनीय, प्रशंसा को प्राप्त करने योग्य। और कहते हैं श्वात्र भाजा वयसा सचते। वयः यानी अवस्था। वो ऐसी आयु को प्राप्त करता है जो सदैव गतिशील और वृद्धि, उन्नति की ओर अग्रसर हो। ऐसी अवस्था से, आयु से वो सदैव युक्त रहता है। और सदा चंद्रैर्याति सभाम उप, वो सभाओं में बड़े उत्साह से, प्रसन्नता से प्रविष्ट होता है जिसने उस इंद्र को अपना मित्र बना लिया है। मंत्रों में प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के साथ वात्सल्य से भर करके उसे शिक्षा दिया करता है, उस प्रकार से आप मुझे बड़े प्यार से पिता पुत्रेभ्यो यथा आप मुझे शिक्षा प्रदान करो। और अस्मिन पुरुहूत यामनी, और इसी समय मेरे हृदय में ऐसी प्रेरणा करो जिससे हम मनुष्य, हम जीव ज्योति ही असीम ही, आपके उस ज्योति को, आपके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ये मंत्र में बड़ी सुंदर व्याख्या बताई गई है। मंत्र में कहा कि वो परम प्रभु, कहते हैं वो मेरी माँ से, मेरी पिता से, मेरे भाई से, इन सब से बढ़ कर के है। वस्या इंद्रासी में पितुहु उत भ्रातुरभुंजतः, कहते वो मेरे पिता से बढ़कर के है। पिता भी कई बार मेरे मन में क्या चल रहा है इस बात को वो नहीं समझ पाता है, और वो उस प्रकार का उपदेश नहीं दे पाता है। लेकिन प्रभु तो मेरे हृदय के अंदर बैठे हैं, मेरे मन की बात को भी वो जानते हैं। हम वाणी से कुछ कह रहे हैं लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, इसको वो परम प्रभु जानते होते हैं।
तो कहते वो मेरे पिता से भी वस्यान मने श्रेष्ठ हैं। उत भ्रातुः अभुंजतः, मेरे भाई से भी वो बढ़ कर के हैं। भाई कहते हैं विभर्ति इति भ्राता, जो भरण पोषण करता है। लेकिन कहते माता चमे छदयथः समा, वो भाई से बढ़कर हो सकता है, पिता से बढ़कर के हो सकता है, लेकिन मंत्र में कहते हैं लेकिन माँ के तो वो बराबर है। माँ से उसके बढ़कर के उपमा नहीं हो सकती है। माँ का हृदय अपनी संतान के प्रति कहते हैं एक जिस प्रकार से वो अपनी संतान का पूर्ण हित चाहती है कि माँ कभी भी अपनी संतान का अहित नहीं सोच सकती है, अपनी संतान का अकल्याण नहीं सोच सकती है। तो प्रभु को कहते हैं कि तू मेरी माँ के बराबर है, माँ से बढ़कर के मैं तुझे नहीं कह सकता। तो ये माँ की इस मंत्र में बहुत बड़ी उपमा दी गई है और उसकी सर्वश्रेष्ठता को यहाँ पर प्रमाणित किया गया है। तो प्रत्येक नारी अपने इस गौरव को और उसको भगवान ने जो दायित्व दिया है संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, उस दायित्व का निर्वहन के प्रति सदैव सचेष्ट और जागृत रहना चाहिए और अपने इंद्रत्व को जागृत करते हुए हम उस परम प्रभु की उपासना करें, उसके सानिध्य को प्राप्त करें। यह इन मंत्रों का तात्पर्य है। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ चतुर्थः प्रपाठकः। ये चतुर्थ प्रपाठक के अर्ध भाग पूर्व भाग की समाप्ति हुई। मंत्रों में उषा देवता का वर्णन आया था और उषा के 3 विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया था। वो उषा कैसी है? कहते हैं वो आयति, आती हुई। प्रति, प्रति शब्द का प्रयोग किया है कि वो उषा वेला प्रत्येक के लिए आती हुई, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए वो वेला आती है और आती हुई उच्छन्ति, वो अंधकार को दूर करती हुई जाती है। जैसे जैसे उषा काल आता जाता है, जैसे जैसे उषा वेला आती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे अंधकार दूर होता जाता है। और कहते हैं दुहिता दिवह, वो प्रकाश को भरती जाती है। यानी उषा के अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण है वो आती है यानी गतिशील है, और तीसरा गुण है कि वो अंधकार को दूर करती है। तीसरा गुण है उसके अंदर कि जैसे जैसे अंधकार दूर होता है वैसे ही प्रकाश से ये संसार व्याप्त होने लगता है। तो मंत्र में कहा कि तमः चक्षुषा तमः ज्योतिः कृणोति, वो अपने प्रकाश से तमः अंधकार को ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देती है और वो सूनरी है। उषा को यहाँ पर सूनरी शब्द से संबोधित किया। जो सुष्ठु नरान नयति, हम मनुष्यों को उत्तम प्रेरणा देने वाली है। नारी के साथ तो इस उषा का संबंध विशेष रूप से है। कहते हैं योषा, संस्कृत में स्त्री को योषा कहा गया है और योषा का अर्थ है या उषा योषा, या प्लस उषा योषा, माने जो उषा है वही योषा है। कि उषा के अंदर जो गुण हैं वे गुण नारी के अंदर भी होने चाहिए। नारी जिस प्रकार उषा काल आता है उस समय ही, प्रातः काल बहुत भोर में, सबसे पहले परिवार में नारी को ही घर में उठना चाहिए। उसका दायित्व बनता है कि वो सबसे पहले उठ करके परिवार के अन्य सदस्यों को, छोटे बच्चों को और लोगों को वो उठाए। तो उषा जिस प्रकार से सबसे पहले आती है और फिर अंधकार को दूर करती है और प्रकाश से घर को भर देती है, उसी प्रकार से प्रत्येक नारी का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के अंदर
सबके हृदय को, मन को समझती हुई, उनके अंदर की दुर्बलताओं को, कमियों को, स्वास्थ्य इत्यादि को जानती हुई उस चीज को वो दूर करे और उन्हें आह्लाद से भर दे। मंत्रों में यहां पर मनुष्यों को पक्षी के रूप में संबोधित किया है। वेद में कहा कि वयः सुपर्णाः, जिस प्रकार से पक्षी होता है उसको भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी परमेश्वर ने ज्ञानेंद्रियां दी हैं और वो वयः पक्षी के समान कह रहे हैं उपसेदुः इंद्रम, वो इंद्र के पास पहुंचे कि प्रिय मेधाः, किस लिए पहुंचे इंद्र के पास? तो वो मेधा बुद्धि की कामना करते हुए कि इंद्र के पास जाएंगे, वो हमारी बुद्धि को अवश्य ही सन्मार्ग में लगा देंगे। ऋषयः, वो दिव्य दृष्टि की कामना करते हुए कि परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, मेरे अंदर दिव्य दृष्टि, आसुरी दृष्टि नहीं अपितु दिव्य दृष्टि, जो परोपकार की दृष्टि है, कल्याण की दृष्टि है, वो दृष्टि मुझे प्राप्त होगी। ऋषयः नाधमानाः, और वो आशीर्वाद की कामना करती हुई उसके पास पहुंचती हैं। क्या कहती हैं? अपध्वांतम ऊर्णुहि, पहुंच करके उससे प्रार्थना करती हैं कि मेरे हृदय के अंधकार को हे प्रभु, हे इंद्र, आप दूर कर दो। मुमुग्धि अस्मान, ये जो संसार के जाल से मुझे मुक्त कर दो। निधयेव बद्धान, जिस प्रकार से जाल में बंधे हुए पक्षी होते हैं और वे फड़फड़ाते हैं उस जाल से निकलने के लिए, कहते हैं उसी प्रकार से ये जो मनुष्य हैं वे प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करके, उससे याचना करते हैं कि आप मुझे इस संसार के भव बंधन से मुक्त कर दो, मेरी वृत्तियों को ऐसी बना दो कि वो सांसारिक पदार्थों में लिप्त न हो, उससे ऊपर हम सांसारिक भोगों से ऊपर की ओर त्याग पूर्वक भोग की ओर प्रवृत्त हों। इस प्रकार मंत्रों के अंदर बहुत सुंदर हमें प्रेरणा प्रदान की है। अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की बातें कही गई हैं। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। ये सामवेद संहिता के मंत्रों का पाठ चल रहा है। कल चतुर्थ प्रपाठक पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में कहा गया था कि ऐ मनुष्यो इंद्राय साम गायत, उस इंद्र परमेश्वर के लिए साम का गान करो। हम मनुष्य उस परम प्रभु की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं। साम वेद के मंत्रों में प्रार्थना, उपासना उस परम प्रभु की हम बार बार उससे याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन को पूर्ण बनाओ। किस लिए साम का गान करें? मंत्र में कहा कि विप्राय, मेरे जीवन में पूर्णता आए। विप्रा, प्रापूर्ण धातु से यह शब्द बनता है कि जिससे मनुष्य उसके सामीप्य को, सानिध्य को प्राप्त करके पूर्ण बनता है। बृहते, वो बृहत है, उससे बढ़कर कोई और संसार में, ब्रह्मांड में उससे बृहत नहीं है। ऐसे बृहते विप्राय विपश्चिते पनस्यवे, जो सदैव प्रत्येक पदार्थों के उनके गुण कर्म को भली प्रकार जानता हुआ और मनुष्य मात्र को उनका उपदेश इस वेद के माध्यम से देता है। ऐसे पनस्यवे, पन धातु स्तुति अर्थ में है, व्यवहार अर्थ में है। वो पनः इच्छति इति पनस्युः, वो स्तुति को, व्यवहार को लोग इस वेद के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बनाएं। वो परम प्रभु हमें उस व्यावहारिक ज्ञान को देने वाला है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए हम साम का गान करें और अपने जीवन को पूर्णता से आप्लावित करें।
ये सामवेद के पूर्वार्चिक के पंचम प्रपाठक के मंत्रों का पाठ हो रहा था। पंचम प्रपाठक पूर्ण हुआ। इन मंत्रों में इंद्र देवता के मंत्र चल रहे थे। एक मंत्र में कहा कि नतमंघो न दुरितम देवासो अष्टमर्त्यम, कहते हैं उस व्यक्ति को, तम मर्त्यम, उस मरण धर्मा मनुष्य को, अंघः दुरितम, अंघः कहते हैं पाप को, और दुरित जिससे मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है, ये उसको प्राप्त नहीं होते हैं। किसको कहते हैं? जो सजोषसः, जो उस परम प्रभु के साथ समान रूप से प्रीति रखने वाला, उसका संध्योपासना के द्वारा सेवन करने वाला होता है। कहते हैं उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पाप उसको प्राप्त नहीं होते हैं। यम अर्यमा मित्रः वरुणः, कहते हैं जिसको अर्यमा, अर्यमा नाम है उस न्यायकारी परमेश्वर का। अर्यान, अर्य माने मनुष्य, उनको जो उनके प्रति न्याय करता है, उन्हें उनके कर्मों का फल देता है। मित्रः, वो सबके प्रति पक्षपात रहित होकर के सबके प्रति समान रूप से स्नेह प्रदान करने वाला है। वरुणः, वो उनके अंदर से पाप का वारण करता है। ऐसे इन देवों का साथ, उनका सानिध्य उपासना के द्वारा जो प्राप्त करता है, उसे दुर्गति प्राप्त नहीं होती है। और मंत्रों में कहा कि सदा गावः शुचयः, इस प्राणी जगत में जो गौएं हैं वो सदा शुचयः, वो सदैव शुचि यानी पवित्र होती हैं। गौएं, उनका दूध, उनका सानिध्य मनुष्य को पवित्रता प्रदान करने वाला है। वो विश्वधायसः, संसार के जितने मनुष्य मात्र हैं, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, वयस्क हो, उन सब के लिए, उन सबको वो दुग्ध पान कराने वाली हैं और उस दुग्ध पान के द्वारा वो उनको जीवन देने वाली हैं। विश्वधायसः सदा देवाः अरेपसः, कहते हैं उनका दुग्ध पान करके मनुष्य सात्विक वृत्ति को प्राप्त होता है और वो पाप से रहित होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विक आहार के अंतर्गत अपनी वृत्ति को सात्विक बनाने के लिए उस गाय के दुग्ध का, उसके घृत का, उसके तक्र का, मट्ठे का और उसके मल मूत्र का, उनके मूत्र तक का हमारे लिए लाभ जीवन में बताया गया है। जो उसका सेवन करते हैं वे रोगों से रहित होकर के स्वस्थ जीवन को, सात्विक वृत्ति को प्राप्त करते हैं। तो इंद्र देवता के मंत्रों के अंतर्गत ये बहुत सी बातें यहाँ पर कही गई थी। एक मंत्र में कहा कि उषा, वो जो उषा है, जो उषा एक वेला का नाम है, कि वो प्रभात वेला, प्रातः कालीन वेला, वो मनुष्य के जीवन में एक जिस प्रकार बहन होती है, वो आपस में बड़ी बहन और छोटी बहन का परस्पर जो व्यवहार होता है, कहते हैं वो बहन के समान अपनी छोटी बहन के या बड़ी बहन के तमह, उनके आसपास जो किसी प्रकार का अंधकार है, जो किसी प्रकार की मानसिक उलझन है, वो उसको तमह संवर्तयति, उसको वो दूर कर देती है। कैसे? सुजातता, अपनी केवल उपस्थिति मात्र से, अपने सांत्वना के वचनों से वो उसके दुखों को, उसकी दुर्बलता को दूर करने वाली होती है। तो मंत्रों में ये इंद्र देवता के मंत्र यहाँ पर पूर्ण हुए थे और उसी के साथ पवमान कांड,
आगे मंत्रों का जो आरंभ हुआ मध्य में ही, वो पवमान देवता के मंत्रों का आरंभ हुआ। उन मंत्रों में पवमान जो देवता है, उस पवमान देवता के मंत्रों में कहा कि वो पवमान कौन है? सोम है। सोम का पान मनुष्य के जीवन में वो पवित्रता को प्रदान करने वाला है, उसके जीवन को, शरीर को शुद्ध कर देने वाला है, वो पवित्र कर देता है। कैसा है वो? कहते हैं देवावीहि, वो देवत्व को प्राप्त कराने वाला है। देवान अवति इति देवावीहि, जो देवों का संरक्षण करा दे। जब मनुष्य के जीवन में सोम प्रवाहित होता है, सोम नाम है उस सात्विकता का, मेरे जीवन में जो ओज है, तेज है, वीर्य है, पराक्रम है, वो सोम का परिणाम है, जो सोम के सानिध्य को प्राप्त करता है। जब मेरे विचारों में पवित्रता होती है तो उस व्यक्ति के अंदर सोमत्व का, सौम्य, उसी सोम से सौम्य शब्द बनता है। जिसके अंदर सोम तत्व प्रधान रूप से रहता है, वो व्यक्ति बात बात में वो उत्तेजित नहीं होता है, उसके अंदर सौम्यता होती है, बड़ी धीरता, गंभीरता से अपने जीवन का यापन करता है। और कहते हैं वो अघशंसहा, जो अघ यानी पाप, पाप का जो शंसन करने वाले हैं, यानी पाप का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, कहते ऐसे व्यक्तियों को वो उनका हनन करता है, उनको वो प्रताड़ित करता है, क्योंकि उसके अंदर इतना आत्मबल, आत्म तेज आ चुका होता है कि वो किसी गलत बात को सहन नहीं कर सकता है। तो जहां मनुष्य के अंदर सोम का पान करके सौम्यता आती है, वहीं पर वो गलत बात के लिए वो कभी भी उसको सहन न करके बल्कि आत्म तेज के द्वारा उसका विरोध करता है। तो इन मंत्रों में बहुत सुंदर बातें हमारे जीवन के लिए कही गई हैं। हम अपने जीवन में सोम को धारण करें, उसका जो मद है वो वरेण्य है, वरण करने योग्य है, उसके द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। तो ये पंचम प्रपाठक पूर्ण हुआ था। अब षष्ठ प्रपाठक, छठे प्रपाठक का आरंभ होगा। अथ षष्ठः प्रपाठकः। ओम। ये छठे प्रपाठक का प्रथम अर्ध पूर्ण हुआ। इन मंत्रों का देवता था पवमान। पवमान का अर्थ है पवित्र करता हुआ। पवमान से यहाँ पर सोम कहा गया है। सोम के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को, अपने इस शरीर को शुद्ध कर सकता है। सोम का अर्थ यदि हम प्राण लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, तो प्रातःकालीन वेला में प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, वहाँ पर सोम का भी आह्वान करते हैं कि प्रातःकाल ये देव, इनका हम आह्वान करते हैं। उसमें सोम तत्व का भी आह्वान किया गया है। वो सोम वायु के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होता है। और प्राणायाम करने से जहाँ शरीर की शुद्धि होती है, वहीं विचारों की शुद्धि होती है, मानसिक एकाग्रता की प्राप्ति होती है। मंत्रों में यहाँ पर कहा कि वो हमारे जीवन को पवित्र करता हुआ, जब मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है तो उस सोम का जिसने पान किया है, कहते हैं वो तरत सा मंदी धावती, वो अपने इस जीवन संग्राम को, इस जीवन में जीवन नैया को पार कर लेता है। कैसे पार करता है? तो कहा कि वो धावती, दौड़ता हुआ पार करता है। माने उसमें कहीं पर भी विच्छेद, कहीं पर भी निराशा और कहीं पर भी कोई उथल पुथल नहीं। जैसे मनुष्य नदी में, जल में तैरता है, जल में तैरते समय वो पानी के प्रवाह में बड़ी सहजता से तैर रहा है, उसी प्रकार
जिसने अपने जीवन में सोम तत्व का आवाहन किया है, उस सोम जो कि सर्व प्रेरक परमेश्वर है, शु प्रेरणे धातु से ये शब्द बनता है और सारे ऐश्वर्यों का प्रदाता है, शु प्रसवैश्वर्यो, हमें उत्पन्न करने वाला है, जो उस तत्व का आवाहन अपने जीवन में कर लेता है प्रातःकाल प्राणायाम के द्वारा, वो इस जीवन नैया को कहते हैं बड़ी सहजता से दौड़ता हुआ पार कर लेता है। मंत्रों में आगे कहा कि ये वेद की वाणी मुझे कैसे प्राप्त हुई है। यहाँ पर मंत्र आता है, तिस्रो वाच इरयति प्रवहनि ऋतस्य धीतिम ब्रह्मणो मनीषाम। वो परमेश्वर, ये जो ज्ञान की धारा है, जो कि धारा सुतस्य अंधसः, इस ज्ञान की धारा को वो कैसे प्राप्त करता है? प्रेरणा के द्वारा। ये 3 प्रकार की जो वाणी है, जिसमें ज्ञान कर्म उपासना, जिसको त्रयम ब्रह्म सनातनम कहा गया है, उसको परमेश्वर प्रेरणा के द्वारा हमें प्राप्त कराता है। ये प्रेरणा के द्वारा प्राप्त होती, कोई पुस्तक के द्वारा नहीं। ये पुस्तक, ये जो हमें लिखित रूप में अक्षर विन्यास के रूप में प्राप्त आज पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन आरंभ में, सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने ज्ञान दिया वो प्रेरणा के द्वारा। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि परमेश्वर ने ज्ञान कैसे दिया। मूर्धानम अस्य संसीव्य अथर्वा हृदयम चयत। मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को, दोनों को संसीव्य, दोनों को एक साथ जोड़ करके, मिला करके, जैसे 2 अलग अलग कपड़े हैं, उनको सिल देने पर वो दोनों एक बन जाते हैं, उसी प्रकार हृदय और मस्तिष्क को एक करके ज्ञान जो प्राप्त किया है, वो केवल अगर हम उसमें मस्तिष्क का ही उपयोग करेंगे तो वो ज्ञान हमारा पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उसका व्यवहार जब हृदय साथ में लगेगा, जब भाव के साथ वो भरेगा, तब उस ज्ञान का सदुपयोग कर पाएगा। नहीं तो हमारा ज्ञान, ये हृदय विहीन ज्ञान, ये पंगु होगा। यहाँ पर तो परमेश्वर ने ज्ञान इन दोनों को सी करके दिया। मंत्र में यहाँ पर भी कहा कि प्रईरयति, वो प्रेरणा के द्वारा प्रदान करता है। उस परमेश्वर को कहा वो वहनी है, वह प्रापणे, वो ज्ञान का प्राप्त कराने वाला है, प्रापक है। ऋतस्य धीतिम, वो सत्य की चिंतन धारा को, ऋत माने सत्य, धीति माने विचार, इस सत्य ज्ञान को, उसके विचार को वो परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करते हुए मंत्र में आगे बड़ी सरलता से इस बात को समझाया कि गावो यंति गोपतिम पृच्छमाना। जिस प्रकार से गौएं अपने गोपति, जो मेरा रक्षक है, मुझे मेरा पालन करने वाला है, उसको पूछती हुई अपने गोपति तक पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार से ये गौ माने ज्ञान, जिसका हम दोहन करते हैं। गौ शब्द वांग नामों में पढ़ा हुआ है। वेद वाणी को पूछती हुई कि ये वेद वाणी कहाँ से प्राप्त हुई है, ये इस वेद वाणी का आदि मूल प्रदाता कौन है, उसको पूछते पूछते वो उस परब्रह्म तक, परमेश्वर तक पहुंच जाती हैं। जैसे हम इस भौतिक संसार में, गंगोत्री में गंगा की धारा को ये कहाँ से निकली है, इसको पूछते पूछते हम हरिद्वार से चलते चलते गंगोत्री तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की धारा को कि इसका प्रदाता कौन है, पूछते पूछते मनुष्य उस परमेश्वर तक, उस परब्रह्म तक पहुंच जाता है, जहां पर आनंद ही आनंद है, सर्वत्र व्याप्त है। सोमम यंति मतयो वावशानाः, कहते हैं जो बुद्धि की कामना करते हैं, जो मति की वावशानः, वावशानः माने कामना करता हुआ मनुष्य उस सोम तत्व तक पहुंच जाता है। तो हम उस सोम तत्व तक पहुंच जाएं और उसको पूछते पूछते इस जीवन के उद्देश्य को, परब्रह्म के आनंद को वहां तक पहुंच सके। ये इन मंत्रों के इनमें भाव दिया गया है और जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें, ये इन मंत्रों के पाठ का हमें लाभ प्राप्त होता है।
आज का पाठ यहीं पर पूर्ण होगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं